लेकिन वर्तमान में संगत पर काल ज्यादा हावी है, क्योंकि संगत गुरु को मानुष मानकर भक्ति कर रही है, मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रही है, जिस कारण से काल का प्रभाव ज्यादा है। अब सोचिए भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत आज सही और गलत का निर्णय करने से डर रही है, भयभीत है। सोचिए भाई और बहनों, क्या ऐसी आत्माओं को लेकर परमात्मा सतयुग लेकर आएंगे? क्या ऐसी आत्माएं आने वाले समय में लोगों का जजमेंट करेंगी? कभी नहीं कर सकती। जो खुद अपने आत्म कल्याण का जजमेंट नहीं कर पा रहे, जो खुद संगत में क्या सही है क्या गलत है, जो वर्तमान में उसका जजमेंट नहीं कर पा रहे, सोचिए यदि ऐसी आत्माओं को कोई जज की पदवी मिल जाए, वो क्या खाक लोगों का निर्णय करेगी? वो तो पक्षपात ही करेगा, पक्षपात ही। वर्तमान में 90% संगत से तो जगत वाले लाख गुना अच्छे हैं। एक जज भी उस समय तक उस मुकदमे को लंबा खींचता है जब तक वो दोनों पक्षों की बातों को गहनता से समझ ना ले कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद वो निर्णय देता है। अन्यथा वकील तो अपने क्लाइंट को बचाने के पक्ष में देगा दलीलें, दोनों तरफ के वकील, नहीं साहब मेरा मुवक्किल सही है, नहीं साहब मेरा आदमी सही है, लेकिन जज उनकी बातें नहीं सुनता, उनकी बातें नहीं मानता। सुनता अवश्य है, लेकिन संगत की तरह आंख बंद करके ऐसे विश्वास नहीं करता। सारे प्रमाण देखेगा, सारे सबूत देखेगा, उसके बाद वो जज करेगा कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो सोचिए यदि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का कोई भगत अगर जज लग गया तो वो तो सत्यानाश कर देगा, लोगों का सत्यानाश। तो भाई और बहनों, आप और हम जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, हमें परमात्मा वो विशेष आत्मा बनाना चाहते हैं, विशेष भगत बनाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में इस परमेश्वर के साम्राज्य की बागडोर को संभालेंगे। जो स्वयं निर्णय नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या खाक निर्णय करेगा। तो परमेश्वर हमें निष्पक्षी बनाना चाहते हैं। परमात्मा की अपनी वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारणे, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, क्योंकि पूरी दुनिया तो पक्ष और विपक्ष के झमेले में उलझी हुई है। पक्षा पक्षी के कारणे